के नौजवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद वो नमाजें नहीं पढ़ सकता है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, वो नेक काम नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ अमल ऐसे हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मरने वाले इंसान अगर जाने से पहले अपनी एक औलाद को आलिम दीन बना दिया है, वो औलाद जब तक कुरान करीम की तिलावत करता जाएगा, जब जब वो पढ़ता जाएगा या वो किसी और को पढ़ाता जाएगा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जितने पढ़ने वालों को सवाब मिलता है और जिसने पढ़ाया है उसको भी सवाब मिलता है। आप इस बात से मैं मुखालिफ नहीं करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को हिंदी ना पढ़ाएं, लेकिन इन तमाम उलूम से पहले अपने बच्चों को अगर तरजीह देना है, सबसे पहले कुरान की तालीम दें, उसे हदीस की तालीम दें। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जनाजे पढ़ने के लिए जाते हैं, ना उसे जनाजे की नीयत मालूम है, ना मिट्टी देने का तरीका मालूम है, ना वजू बनाने का सलीका मालूम है। आखिर वो सीखेगा कहाँ से जब वो पढ़ेगा नहीं तो वो सीख सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, तहकीक अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आ गया है। अब बात साबित हो गई, बात वाज़ेह हो गई है कि किताब से मुराद कोई और किताब नहीं है। किताब से मुराद अल्लाह ताला ने जिस किताब को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने पे उतारा है, जिस किताब को कुरान मजीद कहते हैं, कुरान मुकद्दस कहते हैं। आइए मैं आपको तारीख की रोशनी में बताता हूँ। पूरी दुनिया को पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस शय को बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस चीज को पैदा किया है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पूछते हैं, ए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये बता दिया जाए पूरी कायनात में सबसे पहले किस चीज को बनाया है, किस चीज को अल्लाह ने पैदा किया है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपने कलम की नोक लेते हैं और वो लिखते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, हे दुनिया वालों, पूछने वाले मुझसे हो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से अपने हबीब को नूर को बनाया है और मेरे हबीब के नूर से अल्लाह ने पूरी कायनात। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया, फिर नबी के नूर से पूरी दुनिया को। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूए कायनात में जितनी भी चीजों को पैदा किया है, मेरे नबी के नूर की बरकत से बनाया है। मेरे नबी का नूर जहाँ जहाँ चमका चमकता चला गया, मेरे नबी का नूर जहाँ जहाँ फैलता चला गया है। और आगे आइए, आपके जहन में जो गर्दो गुबार साफ कर देना चाहता हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो अपने बाप से रवायत करते हैं, हजरत इमाम हुसैन से रवायत करते हैं और पूछते हैं, अब्बा हुजूर ये बता दिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते, मेरे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम सवाल करते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को बनाया है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने से पहले 14,000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के नूर को बनाया है और फिर उसी नूर से पूरी कायनात। बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया में सबसे पहले मेरे नबी को पैदा किया है, नबी के नूर को पैदा किया है। और मेरे नबी के नूर से हजरत आदम बने, मेरे नबी के नूर से हजरत शीश बने, मेरे नबी के नूर से हजरत यहया बने, यानी तमाम अंबिया इकराम की जात मेरे आका की नूर की वजह से। और आगे आइए, हदीस पाक की रोशनी में आपको बताता हूँ। हजरत जाबिर है, साहबी रसूल है, वो रिवायत बयान करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजमा लगा हुआ था। उलमाए कराम से तवज्जो चाहता हूँ, इमाम हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की बारगाह में गए। क्या देखा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मजमा लगा हुआ है। हजरत जाबिर बादब खड़े हो गए। हमारी तरह नहीं मिलाद में बैठते, ना हमें बैठने का तरीका है, ना हमें सुभान अल्लाह कहने का सलीका है। और कितने ऐसे
लोग हैं जो मीलाद में आते हैं सर पे टोपी भी नहीं लेते हैं। आइए आपको बताता हूँ, जब सीरत को पढ़ेंगे तो आपके पास खड़े हो जाएंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबाए किराम आते थे, दो जानू इस कदर मोहब्बत के साथ बैठा करते थे, नबी की बातें इस कदर सुना करते थे, अगर सहाबा के सर पर कोई परिंदा आ जाता था तो सहाबा को पता भी नहीं चलता था कि हमारे सर पर कोई परिंदा आके बैठा था। इस मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में बैठा करते थे। हजरत जाबिर फरमाते, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुनो, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी के नूर को पैदा किया। ना उस वक्त जमीन थी, ना उस वक्त आसमान था, ना उस वक्त अर्श था, ना कुर्सी था, ना चांद था, ना सूरज था, ना लौह कलम था, गर्ज की पूरी दुनिया की कोई शय मौजूद नहीं थी। उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी के नूर को बनाया। बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान कितनी बुलंदोबाला रखा है। अभी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान नहीं किया। हजरत आमना फरमाती हैं, मैंने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदा होने का करीब जब हुआ, हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं, माँ अपने बच्चों के बारे में जितनी जानकारी माँ को होती, बाप को उतनी जानकारी नहीं होती। हजरत आमना कहती हैं, मैंने क्या देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, होने से पहले मैंने देखा मेरे घर के आंगन में जहाँ मैं बैठी हुई थी, कोई और नहीं कह रही है, दुनिया की किसी की और माँ नहीं कह रही है, इमामुल अंबिया की माँ हजरत आमना फरमाती है, मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द, मेरे चारों तरफ कुछ औरतें आई हुई है। वो आने वाली कोई और दुनिया की औरत नहीं है, वो जन्नत से आई हुई है। उन्हीं औरतों में से एक औरत का नाम है फिरऔन की बीवी है, हजरत आसिया है, हजरत इस्माइल की माँ हजरत हाजरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आई हुई है। ये तमाम औरतें जन्नत से आई हुई है। हजरत आदम की बीवी हजरत हव्वा आई हुई है, और आने की वजह यही है, मेरे मुस्तफा की खिदमत के लिए आई हुई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ कहती है, मैंने क्या देखा मेरे घर के आंगन में जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो जाने मसीहा, वो रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के रहमत बनकर आने वाले सरकार जब हमारे घर में तशरीफ लाए, मेरे घर के आंगन में, मेरे सहन में जब आका का जलवा गर हुआ, मेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, क्या देखा? हजरत आमना फरमाती है, मैंने देखा मेरे घर में अजीबो गरीब मामला हो गया है। मैंने पूछा, हे आमना, वो अजीब मामला क्या था? वो अजीबो गरीब का मामला क्या था? हजरत आमना फरमाती है, हे दुनिया वालों सुनो सुनो, मेरे घर में मैंने देखा आसमान से सारे सितारे हमारे घर के सहन में आ गए हैं, हमारे घर के आंगन में आ गए हैं। और मैंने देखा जब मेरे बच्चे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मैंने देखा मेरे घर में एक ऐसी रोशनी फैली, एक ऐसा नूर फूटा, जो मैंने देखा मक्के में मेरे आका भोर भोर पैदा हुए, सोमवार का दिन था, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख थी। हजरत आमना फरमाती है, मैंने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी निगाहों के सामने तमाम पर्दों को उठा दिया और मक्का से में मुल्क शाम के बड़े बड़े महल्लात को दे दिया। अरे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जलसे चहल्लुम हजरत अल्लामा मौलाना जाबिर साहब क़िबला। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंदोबाला है। आप मुलाजा फरमाएं, मेरे आका अभी दुनिया में तशरीफ लाए हैं और यहीं तक महदूद नहीं है। हजरत आमना फरमाती हैं, जब हस्सान बिन साबित नबी की तारीफ करते हैं, नात पढ़ना तो ये सहाबा का तरीका है, सहाबा की सुन्नत है, लेकिन सुनना मेरे आका की सुन्नत है। हजरत हस्सान जब नबी की तारीफ करते हैं, वो फरमाते हैं, वो अहसन मिन कलम तरक्कत आईनी व अजमल मिन कलम तलतिन निसा। हजरत हस्सान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह,
मेरी आंखों ने आपके जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा है, आपके जैसा ब्यूटीफुल किसी को नहीं देखा है, आपके जैसा स्मार्ट किसी को नहीं देखा है। हजरत हसन नबी की तारीफ करते हैं और फरमाते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। हजरत हसन नबी की मोहब्बत में डूब जाते हैं और वो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात में आपका जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को बनाया नहीं है, किसी माँ ने आपका जैसा पैदा नहीं किया है। हजरत आमना फरमाती है मैंने क्या देखा, जब मेरे बच्चे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, वो खतना किया हुआ बच्चा पैदा नहीं होता है, वो पाक और साफ बच्चा पैदा नहीं होता है। लेकिन हजरत आमना फरमाती है मेरा बच्चा जब पैदा हुआ, मैंने क्या देखा, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, मैंने देखा मेरे आका के नाम कटे हुए हैं, मेरे आका के नाम कटे हुए हैं, खतना किए हुए हैं। और मेरे आका क्या कर रहे हैं, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जो लोग कहते हैं नबी ने 40 साल बाद अपनी नबूवत का ऐलान किया है, नबी ने 40 साल बाद अपनी नबूवत का ऐलान किया है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, ये बात अपनी जगह मुसल्लम है। मेरे आका ने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान किया है। लेकिन एक जालिम हो, एक दुश्मन, सुनो, जहाँ तुम 40 साल की नबूवत की बात करते हो, उससे पहले तारीख क्यों नहीं पढ़ते हो, उससे पहले स्टोरी उठा करके क्यों नहीं देखते हो। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमना फरमाती है मैंने क्या देखा, मेरे बच्चे जब हुजूर पाक पैदा हुए, मैंने देखा अभी बच्चा पैदा ही हुआ है। हजरत आमना के घर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। हजरत आमना फरमाती है मैंने देखा मेरे बच्चे सजदे में चले गए हैं, अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं और दुनिया वालों को दुनियादार की बातें नहीं कर रहे हैं, अपने खानदान वालों की बातें नहीं कर रहे हैं। वो फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। यानी मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चे पैदा होते ही अल्लाह ने नबी बना करके भेजा था। और मेरे मुस्तफा ये भी जानते थे अल्लाह ने मुझे एक उम्मती दिया है, इसीलिए तो उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, हे परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब ये बात वाज़ेह हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मुस्तफा को इतना इल्म दिया था, इतना पावर दिया था, इतना इख्तियार दिया था, इतना तसर्रुफ दिया था। मेरे आका आते ही उन्हें पता चल गया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नबी बनाया है और मुझे एक उम्मती अता की। बताइए मेरे आका दुनिया में आते हुए हम लोगों को याद किए, आते ही हम गुनहगार को याद किया। हजरत आमना फरमाती हैं और एक हदीस की रोशनी में आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि रबीउल शरीफ के महीने में झंडे क्यों लगाते हो, ये झंडा लगाना कहाँ से साबित है? क्या मक्का में, क्या सऊदी में झंडा लगाया था? जालिमों सुनो, हजरत आमना फरमाती हैं, वो कहती हैं मैंने क्या देखा, जब हमारे घर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, क्या कहती है हजरत आमना कहती है, अपनी उनकी माँ कहती है, फरमाती है मैंने देखा जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मैंने देखा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, फरिश्तों के सरदार को हुक्म दिया, हे जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब दुनिया में आ गए हैं, मेरे मुस्तफा का जलवागर हो गए हैं, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है, हे जिब्राइल सुनो, एक झंडा को लो और पूरब में जाके गाड़ दो, एक झंडा लो पश्चिम में जाकर के गाड़ दो, एक झंडा लो खाने काबा की छत पे गाड़ दो। अब जो लोग कहते हैं क्या आका की आमद पर झंडे क्यों लगाते हो, उससे कहो ए जालिम सुनो, क्या तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ने हुक्म दिया है, ए फरिश्तों के सरदार, ए जिब्रील अमीन, एक झंडा लो और पूरब में जाके गाड़ दो, एक झंडा लो पश्चिम में जाके गाड़ दो, एक झंडा लो खाने काबा की छत पे गाड़ दो। हजरत आमना फरमाती है मैंने देखा एक झंडा को पूरब में गाड़ा हुआ है, एक झंडा पश्चिम में गाड़ा हुआ है, एक झंडा खाने काबा की छत पे गाड़ा हुआ है। अगर ये झंडा लगाना दुरुस्त नहीं होता तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म नहीं देता, यानी दुरुस्त है अपने आका की मिलाद
का जश्न मनाना, हम जिसका खाते हैं उसकी गीत गानी चाहिए, जिसका खाते हैं उसकी गीत गानी चाहिए। यही तक महदूद नहीं है। हजरत आमना फरमाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुजूर की आमद पर खुद जश्न मनाया है, खुद चरागा किया है। अब आप कहिएगा मौलाना आपने कैसे कह दिया? अल्लाह ने अपने हबीब की आमद पर खुशी का मुजाहरा किया था। आज तारीख पढ़ते हैं, तारीख के औराक को पलट करके देखते हैं, तारीख की सफात को पढ़ करके देखते हैं, तारीख के पन्नों को उलट उलट करके देखते हैं। हजरत आमना फरमाती है मैंने देखा जिस साल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस साल में जितने बच्चे अल्लाह ने पैदा किया था उस साल में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। उस साल तमाम के तमाम लड़के पैदा हुए। यानी हुजूर की आमद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की आमद की वजह से तमाम को लड़के अता किया। और आगे आइए, मेरा हुजूर का नूर कितना दिन पहले आया है, मेरे नबी पूरी कायनात से पहले कितने पहले आए हैं। आइए तारीख की रोशनी में आपको बताता हूँ। हजरत जिब्रील अमीन है, वो फरिश्तों के सरदार हैं, नबी की बारगाह में आया करते थे। एक दिन हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए फरिश्तों के सरदार, ए जिब्रील अमीन ये बताओ अल्लाह ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हजरत जिब्रील अमीन का जवाब सुनिए। हम लोगों के यहाँ कोई मौलाना अगर कह देता है कि वजू के बारे में आपको पता, वजू बनाने का तरीका क्या मालूम है, फर्ज से पता भी नहीं रहता है, कहता आप बहुत बड़ा मौलाना है। आप अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। लेकिन नबी जब सहाबा को किसी के बारे में कोई जानकारी होती थी, कोई इल्म होता था, सहाबा फर्ज से नहीं बोलते थे, फौरन नहीं कहते थे, वो यही कहते थे या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिब्रील अमीन ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने सालों से जी रहे हो। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन हाँ इतना तो इल्म जरूर है, इतनी जानकारी तो जरूर है। आसमान के ऊपर एक तारा चमकता है, एक सितारा चमकता है, एक तारा चमकता है जो 70,000 साल के बाद वो तारा एक बार चमकता है। कितने हजार साल बाद एक तारा चमकता है? 70,000 साल के बाद आसमान के ऊपर एक तारा चमकता है। अब आगे यहीं को इस बात को यहीं पे रख देता हूँ। साइंस का कहना है पूरी दुनिया एक डॉट था, एक बिंदु था। जो लोग गूगल चलाते हैं वहाँ .com लिखा जाता है, एक बिंदु दिया जाता है, एक टीका दिया जाता है जिसको डॉट कहते हैं, जिसको टीका कहते हैं। अब मैं पूछता हूँ साइंस ने दुनिया से तरक्की की है, साइंस ने कहा है कि पूरी दुनिया एक डॉट था, एक बिंदु था। मैं कहता हूँ ऐ साइंस था, तू अपनी साइंस पे बड़ी महारत रखते हो और तू कहते हो ये पूरी दुनिया न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न कुछ भी शय यहाँ मौजूद थी। ये पूरी दुनिया एक डॉट था, एक बिंदु था। मैं कहता हूँ साइंस तू अपनी जगह दुरुस्त है, ये पूरी दुनिया एक डॉट था, एक बिंदु था। मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराता हूँ। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे तो इतना जरूर इल्म है, आसमान के ऊपर एक तारा चमकता है, एक सितारा चमकता है जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता है। या रसूल अल्लाह मैं उस चमकते हुए तारे को एक दो मर्तबा नहीं देखा हूँ। या रसूल अल्लाह वो तारा आसमान के ऊपर जो चमकता है 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता है। या रसूल अल्लाह ये वो फकीर है जो 72,000 साल चमकते हुए देखा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है ए जिब्राइल सुनो, जिस आसमान के ऊपर जिस तारे की तुम बात कर रहे हो, जो तारा चमकने की बात कर रहे हो, वो तारा कोई और नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए फरिश्तों सुनो, वो तारा कोई और नहीं है, वो आसमान के ऊपर जो चमकता था वो मैं ही था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जलसे चहल्लुम। और एक हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना कमाल दिया था, इतनी बड़ी बड़ी शानों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को सवारा था, इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से सरफराज किया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने क्या देखा, एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गए हुए थे और उस वक्त ये दुनिया तरक्की नहीं की थी, उस वक्त ये लाइट का इंतजाम नहीं था, ये बत्ती का
इंतजाम नहीं था, किसी तरह लोग गुजारा किया करते थे। हजरत आयशा कहती हैं मैंने क्या किया, एक दिन अपने घर में एक सुई को लिया और धागे को लेने के बाद फटे हुए कपड़े को सिल रही थी। अचानक एक चिराग को जलाया हुआ था, हवा का झोंका आया, एक हवा चली, एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसी हवा चली, हवा चलने की वजह से जो चिराग को मैं जलाया था वो चिराग बुझ गया और बुझने के बाद मेरी सुई गुम हो गई। मैं टटोलती रही, इधर उधर तलाश करती रही, मुझे सुई नहीं मिली। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी बड़ी बड़ी शानों से नवाजा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं गए थे, इतने में मेरे आका हजरत आयशा के घर में तशरीफ ले आए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हे आयशा तू क्या तलाश कर रही है? इतना कहना ही था। मेरे हजरत आयशा फरमाती हैं, जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, हे आयशा तू घर में क्या तलाश कर रही है, क्या चीज गायब हो गई है? हजरत आयशा फरमाती है, मेरे आका की जुबान अक़दस से बात निकली हुई थी, हे आयशा तू क्या तलाश कर रही है? उसी जुबान अक़दस से एक ऐसा नूर फूटा, एक ऐसी रोशनी फैल गई, मेरा सारा का सर घर झगमगाने लगा, घर मुनव्वर हो गया, चमकने लगा। चमकने की वजह से जो सुई गायब हुई थी, मेरे आका जब आए और मेरे आका की आने की वजह से घर में एक ऐसा नूर फूटा, नूर फूटने की वजह से मेरा पूरा का पूरा घर झगमगाने लगा और मुझे सुई मिल गई, मुझे सुई मिल गई। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका जब बोलते थे तो लबों से नूर फूटता था, जब वो कुछ कहते थे तो ज़बान से नूर फूटता था। तारीख की सफ़हात पर तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है। नबी की सीरत पे अगर तकरीर की जाए रातें खत्म हो जाएगी, लेकिन नबी की बातें खत्म नहीं होगी। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हमें बोलने में, आपके सुनने में किसी तरह की कोई गुस्ताखी हो गई हो, इन तमाम मखलूक के सामने मैं गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।